नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने आम के बगीचे में आया हूँ और मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपने आम के बगीचे को आज मैं आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करूँ। और आम का बगीचा जो है हमारे मिथिला के लिए आम जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ का फ्रूट है। और ये इस सीज़न का, इस मौसम का बहुत ही, अभी गर्मी के मौसम में अगर आपके अपने बगीचे का आम आपको अगर मिलता है तो आप बड़े सौभाग्यशाली हो। आप देख सकते हो, देखिए आप हमारे आम का जो ये फ्रूटिंग है, बहुत नीचे वाला आम तो टूट चुका है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग देखिए कितना अच्छा है इसका साइज़। और ये एकदम देसी वैरायटी का ये आम है, जिसे दशहरी का इसमें आठी लगाया गया था। इसे हम बिज्जू कहते हैं, कलमी आम नहीं है ये। ये जो हमारे बगीचे का जो मेड़ होता है, मेड़ पर में ये लगा हुआ है। बगीचे के अंदर में कलमी आम सब लगा हुआ है। और अभी ये बिज्जू देसी आम जो है, इसमें इसका जूस बहुत ही अच्छा बनता है, बेहतरीन जूस बनता है। तो ये मैंने सोचा कि आज आप लोगों को मैं इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊं, क्योंकि बड़े सौभाग्यशाली वे होते हैं जिनके अपने बाग में आम मिल जाता है इन उमस भरी गर्मियों में। इस उमस भरी गर्मी में आम अमृत तुल्य होता है और इसमें लगभग सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, सभी प्रकार के पोषक तत्व आम में पाया जाता है। कहा जाता है कि हमारे यहाँ जब भगवान श्री राम आए थे, तो भगवान श्री राम के यहाँ जब हमारे यहाँ से आम का भार गया था, सौगात गया था, तो वहाँ के लोग भी आम लगाना सीख गए। अब यूपी में भी आम का फसल लोग लगाते हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक प्रोवर्ब है हमारे यहाँ, सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। ये तुलसी बाबा की उक्ति है। और तुलसी बाबा यूपी के ही रहने वाले थे। तो भगवान श्री राम के सौगात में, भाड़ में जो आम गया था, तो वहाँ के लोग भी आम लगाना अब सीख चुके हैं। अब वहाँ भी बहुतायत में आम वहाँ भी मिलता है। अभी जिस आम को आप देख रहे हो, ये बम्बई आम इसको हम कहते हैं, ये बम्बई है। और इसके साथ वाले शाखा में जो आप देख रहे हो वो दशहरी है। दशहरी की ये वैरायटी है, ये दशहरी आम है। तो अभी तो कुछ शाम हो गया है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं अच्छी तरह से दिखाऊं। आगे वाला जो ये आप देख रहे हो, ये कलकतिया आम है। ये कलकतिया की वैरायटी है। आगे आगे जो आप देख रहे हो, ये सभी कलकतिया की वैरायटी है। लगभग सभी प्रकार की वैरायटी हमारे इस बाग में है। और मैं चाहता हूं कि अब यहाँ कुछ स्पेस जो बचा हुआ है, इसमें भी मैं कुछ नए प्लांट्स, इसमें एक चीज़ और भी मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं। हमारे यहाँ आम को इरिगेशन नहीं किया जाता, जिसके कारण इसमें फ्रूट कम आता है। तो मैं इस बार प्लानिंग किया हूं कि इसमें बिजली, अब हमारे यहाँ भी बहुतायत में ठीक ठाक बिजली मिल रही है, कि इसमें भी पानी की सुविधा हो, ताकि हर प्लांट के जड़ में इरिगेशन हो, सिंचाई हो, जिससे कि इसमें प्लांट जो फ्रूट अभी दे रही है, वो फ्रूट का साइज ठीक ठाक मिल सके। तो दोस्तों, मैं ये बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ये अपने दिल की बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आम, पहले भी मैंने बताया कि लगभग सभी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स आम में, सभी प्रकार का पोषक तत्व आम में विद्यमान होता है। और आम अगर खाते हो आप, तो आप यही कह सकते हो कि आम अगर आपको मिल जाता है इस मौसम में, इस उमस भरी गर्मी में अगर आम मिल जाता है, तो आप सबसे सौभाग्यशाली हो। तो मैंने आज सोचा कि आज क्यों नहीं अपने फेसबुक पेज पर, फेसबुक प्रोफाइल, यूट्यूब पर आप लोगों के लिए मैं ये आम की, ये जो हमारे यहाँ जो ये आम का जो ये फसल है, इस फसल को मैं रखूँ। और उधर का भी मैं आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। उधर का भी दिखाना ज़रूरी है। उधर का जो कुछ अलग वैरायटी का आम है, वो भी आप लोग देख लें। अभी हम लोग आम का जूस बना करके ज़्यादा यूज़ करते हैं। जूस को बना करके और उसको फ्रिज में ठंडा करके जब हम लोग पीते हैं, तो वो बहुत ही आनंददायक, बहुत ही शरीर के लिए भी बहुत पोषक गुणों से परिपूर्ण जूस तैयार होता है। वैसे तो मार्केट में फ्रूटी वगैरह सब कुछ मिलता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो फ्रूटी में कौन सी केमिकल पता नहीं क्या क्या मिलाया जाता है, क्या क्या मिलाया रहता है। इसीलिए आप लोग
से भी मैं ये सलाह दे रहा हूँ, आप लोगों को भी मैं ये सलाह दे रहा हूँ, अगर आपके बाग में आम है तो आप भी अपने लिए अपने बाग में कभी कभी निश्चित आएँ और बाग में आकर के और उस इस आम का जो है सो रसास्वादन करें। ये आम जो है इस धरती पर अभी जो ये महीना है, जून का महीना है, अभी ये जून जुलाई तक ये आम हमारे बाग में पूरा लगा रहेगा। ये पूरा हमारा ही बाग है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अभी अभी ये देख रहे हो, ये क्या है, ये कास है। इससे क्या हमारे यहाँ मरवा जो बनता है ना, उपनयन होता है मरवा, तो मरवा को इसी से उसको छाड़ा जाता है, यानी उसकी शाट बनाई जाती है इसी से। तो लगभग हम लोग हर तरह की फसल, हर तरह की जो हमारे यहाँ जो जिसकी ज़रूरत है वो सब सारी चीज़ें हम लोग अपने खेतों में, अपने बाग में, अपने हर जो हमारा अपना लैंड है उसमें हम लोग हर चीज़ लगाते हैं। आप इस आम को देखिए, ये छोटा छोटा साइज में है, बट इसका स्वाद अगर आप इसको एक आम अगर खाओगे, खाने के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं हमने क्या कितना सुंदर चीज़ मिल गया। मार्केट में आप अगर आम खरीदते हो, पता नहीं उसको कार्बाइड दे करके पकाता है, क्या करता है क्या नहीं, लेकिन अभी जो मैं एक डिमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये देखिए, ये अभी पेड़ से नीचे गिरा हुआ है और गिरा हुआ आम कितना सुंदर है। आपको मार्केट में ये चीज़ नहीं मिलेगा, आप 50 रुपया दे करके भी ये चीज़ नहीं खरीद सकते हो। इतना सुंदर, इतना बेहतरीन, इतना पौष्टिक गुणों से परिपूर्ण आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगा। और इसमें आप काउंट नहीं कर सकते हो, इतना आम इसमें लगा हुआ है, आप काउंट नहीं कर सकते हो, काउंटलेस है, बहुत बहुत सारा है। और गनीमत एक ये है कि हमारे यहाँ इसमें उपद्रव नहीं है किसी तरह का, मतलब कोई होता है ना। हाँ, एक नील गाय यहाँ वाइल्ड एनिमल में है, नील गाय। वो नील गाय बहुत यहाँ पर में परेशान करता है। हाँ, कुछ नीचे वाला आम सबको नील गाय खा लेती है। अब देखिए, यहाँ ये भी पेड़ से पका हुआ आम मुझे मिल गया। ऐसे ही बहुत मतलब अगर सुबह में आते हैं तो सुबह में भी मिल जाता है। मैं तो आ नहीं पाता हूँ बहुत सारा, लेकिन जो इसका केयर टेकर जिसको मैं दे रखा हूँ वो चुन चुन के ले जाता है, वो खूब खाता है। तो ये रही हमारे मिथिलांचल की एक प्रसिद्ध फसल, इसको आप कह सकते हो कि ये हमारे मिथिलांचल की एक बहुत प्रसिद्ध फसल है। और आम पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ। आम के साथ साथ आप इसमें देख सकते हो कि और भी कई तरह का प्लांट इसमें लगा हुआ है। ये जामुन है, जामुन का अर्ली वैरायटी नहीं है ये जामुन। जब यहाँ बारिश आती है जुलाई में, इसके तरफ ये जामुन का है, इसमें भी जामुन भी खूब आता है। इसमें बहुत सारा जामुन, अब देखिए छोटे छोटे इसमें जामुन आया है और ये जुलाई में ये जामुन इसमें पकना शुरू हो जाता है। और जामुन का भी कई प्लांट इसमें लगा हुआ है। तो लगभग मैं प्रयास किया हूँ कि अपने इस मैंगो ऑर्चार्ड में सभी तरह का जो फ्रूट वाला, जो हमारे हित के लिए, हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक है, वो सारा चीज़ हम लोग इसमें मैनेज करके रखते हैं। तो अब इसके साथ साथ मैं एक और ऑर्चार्ड में आपको दिखा रहा हूँ, वो भी मेरा ही है। इधर आप देख रहे होंगे, वो वाला जो ऑर्चार्ड देख रहे हैं, वो वाला बगीचा जो देख रहे हैं, वो बगीचा भी मेरा ही बगीचा है। और उसमें भी आम, बहुत सारा आम था, लेकिन उसका केयर टेकर उसका आम तोड़ के उसका काम ख़त्म कर दिया है। वो उसमें अर्ली वैरायटी का था, तो वो ख़त्म हो चुका है। अब इसमें लगा हुआ है, इसमें जो लगा, ये मेरा दूसरा मैंगो ऑर्चार्ड है। आप देख सकते हो, इसमें ये सब मालदा ही है, मालदा आम इसे हम लोग कहते हैं, जिसे आप लंगड़ा बोलते हो, लंगड़ा आम, ये लंगड़ा आम है। और यहाँ इसमें कुछ इमारती लकड़ियों का भी हमने इसमें लगा रखा है। आप देख सकते हो, इमारती लकड़ी भी लगा हुआ है, शीशम है ये। आप देख सकते हो कि इसमें शीशम है ये, और ये शीशम जो है इसका बहुत ही अच्छा इमारत के काम में आता है। इमारत में अगर आप फर्निशिंग करते हो, खिड़की बनाते हो, चौखट बनाते हो या विंडो बनाते हो, जो कुछ भी बनाते हो उसमें इसका काम आता है। और ये इसमें हमने बांस लगा रखा है, इसमें बांस भी है,
बांस का भी बहुत काम आता है हमारे यहाँ दैनिक जीवन में, तो बांस भी लगा रखे हैं, बांस भी है इसमें। और इस मैं इसके अतिरिक्त वो ये जो मेरा ये जो मैं ऑर्चार्ड है, ऑर्चार्ड के अलावा ये वहाँ तक है। उधर उधर कैमरा को फोकस करो, उधर इस तरफ, उस खेत की तरफ फोकस करो। वो खेत का जो मेड़ है ये पूरा अपना वहाँ तक है। वो मेड़ जो है वहाँ तक वो जो है उसमें अभी फसल आती है, जैसे कि गेहूँ। अभी इस बार मूंग की फसल नहीं थी इसमें, तो मूंग नहीं आया इसमें। और इसमें अभी आम था, इस बार काफ़ी आम था, तो ये इसमें से आम तोड़ के ले गया है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मोटिवेट होकर के, अगर आप प्रवासी जीवन जीते हो तो कम से कम अपने व्यस्ततम लाइफ जो आपका रूटीन है उसमें से आप कम से कम 1-2 महीना निकाल करके आप अपने गांव आए, और गांव आकर के निश्चित ही ये इस तरह की क्रियाकलाप आप अपने गांव में